अब सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, भर्ती शुरू हो गई, लेकिन आप ये आंदोलन तो खत्म अभी नहीं हो रहा है। इस विरोध को खत्म कैसे करेंगे आप? आपका धन्यवाद। आपने बड़े ही विस्तार से अग्निपथ स्कीम के बारे में दर्शकों के सामने कुछ अहम मुद्दे रखे, कुछ अहम पॉइंट्स रखे। पहली बात तो ये जो प्रियंका वाड्रा की आपने स्पीच सुनाई, एक बात उनकी स्पीच में मुझे बड़ी सही लगी और मैं उससे मेल खाती हूँ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भाइयों और बहनों, जो नकली देशभक्त हैं उन्हें पहचानो। तो प्रियंका वाड्रा जी, नकली देशभक्तों को पहचान लिया जनता ने, इसीलिए तो आपको 2014 में मुंह की खानी पड़ी, 2019 में मुंह की खानी पड़ी। अरे और तो और प्रियंका वाड्रा, आप तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ने की फिराक में थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको एग्जिट डोर दिखा दिया। एग्जिट डोर के चलते कांग्रेस को मुश्किल से 2 सीटें और आपका वोट शेयर था 2.35%। शर्मनाक परफॉर्मेंस। तो पहली बात तो ये, बीजेपी को जो लोग नैतिकता का भाषण देते हैं, सरकार बदलो, सरकार गिरा दो, युवा खत्म हो जाएंगे, सेना खत्म हो जाएगी, जनता बड़ी जागरूक है। जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं। अभी अहम मुद्दे पर मैं कहना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा मानक जी क्या रहा है जब से ये अग्निवीर और अग्निपथ ये इनिशिएटिव इनके बारे में जब से सरकार ने घोषणा की है कि 25% को तो रेगुलर काडर में लिया जाएगा, बाकी 75% का क्या होगा, ये सवाल बार बार हमारे समक्ष आया है। तो अभी मुझे लगता है पिछले 48 घंटों में डिफेंस मिनिस्टर की ओर से आ गया कि 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो बैलेंस 75% हैं, उनकी मेरिट के तौर पर नियुक्ति होगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट ने कहा कि बैलेंस 75% को हम मर्चेंट नेवी में भी प्रेफरेंस देंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके कर्ता धर्ता अमित शाह हैं, उन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से कहा कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण होगा, जो बैलेंस 75% है। तो मुझे ये बताइए कि दिक्कत कहाँ है? और तो और यूजीसी ने कहा है हम स्किल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट देंगे। बैंक कहते हैं जब आप 21.5-22 साल के होकर 4 साल के बाद सेना में ट्रेनिंग लेकर सेना में आपने जो काम किया है उसके बाद आप बाहर निकलेंगे, यदि आप कोई कामकाज शुरू करना चाहते हैं, हम आपको कंसेशनल रेट में बैंक लोन देंगे। सरकार ने कहा है हम कंसेशनल रेट में आपको एजुकेशन लोन देंगे। तो पहली बात तो ये जो सारा भारत बंद की बात हो या आंदोलन की बात हो, आंदोलन कौन कर रहे हैं मानक जी? आपके चैनल पर मैंने देखा, चाहे बात कानपुर की हो, जहानाबाद की हो, सिकंदराबाद की हो, सहारनपुर की हो, आप यदि व्हाट्सएप चैट देखें तो व्हाट्सएप चैट में साफ शब्दों में लिखा है थाना फूंक डालो, पुलिस चौकी में आग लगा दो। आरजेडी, कांग्रेस, एनके स्टालिन के कुछ इधर उधर के जो छोटे मोटे नेता हैं, इन सब के नाम और इन सबके इन्वॉल्वमेंट की बात सामने उभर कर आ रही है। और आंदोलन करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, कोई भी भारतीय जो देशभक्त है और जो सही मायने में देशभक्त है, प्रियंका वाड्रा की कैटेगरी वाला देशभक्त नहीं, क्या वो ट्रेनों में आग लगाएगा? क्या वो बसों में आग लगाएगा? क्या वो महिलाओं और बच्चों को आपदा के रास्ते में डालेगा? नहीं। तो ये आंदोलन फौज में भर्ती होने वालों की तरफ से नहीं है, ये आंदोलन उन लोगों की तरफ से है जिनका राजनीतिक अस्तित्व, पॉलिटिकल कैपिटल पिछले 8 सालों में मोदी जी ने तहस नहस कर दिया। और मुख्तार अब्बास नकवी जी ने सही कहा, कांग्रेस के जो बचे खुचे नेता हैं, इनको कोई कामकाज तो रहा नहीं, इनकी तपस्या का इनको फल मिल नहीं रहा। तो तपस्या का फल नहीं मिलते, ये क्या करें? संजू, भाषणबाजी करो, संजू, यही तो बचा है काम संजू। ओके, 2 चीजें। एक,
जितने भी लोगों ने प्रदर्शन किया या हिंसा की या आंदोलन में शामिल हुए, उन सबके सबको राजनीतिक कह देना या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कह देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, हाँ ओके, जो लोग हिंसा, ठीक है, ओके, मानस जी मेरी बात को प्लीज तोड़िए मत, ठीक है, ओके। मैंने साफ शब्दों में कहा कि जो सही मायने में फौजी बनना चाहते हैं, आर्मी में दखल होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, मुझे बताइए क्या जो फौजी बनने की आशा रखता है, एस्पिरेशन रखता है, वो युवा, ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, मेरे ख्याल से इस पर सब सहमत होंगे, आपसे सब सहमत होंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। कब तक आपकी आंदोलन खत्म करा लेंगे संजू? अब भर्ती शुरू हो गई, पर आंदोलन खत्म करना पड़ेगा। ये हिंसा, ये विरोध प्रदर्शन, ये बंद होने पड़ेंगे। ये आपने बिल्कुल सही बोला, और मैं मानस जी उस पार्टी से हूं जहां पर हम अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और जिम्मेदारी में विश्वास रखते हैं। हम अशोक गहलोत की राजस्थान की सरकार की तरह नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई राजस्थान में और अशोक गहलोत भाषण दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी को। हाँ, यदि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो हम जरूर जो कार्यवाही के तहत एक्शन लेना होगा वो लेंगे, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, तो हम एक्शन लेने से मुकरेंगे नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ही 800 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बिहार में लगभग 350 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो मोदी सरकार इज ट्रैकिंग द विप और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे। ओके, राधिका खेड़ा।